जय हिंद दोस्तों। मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच मैथ में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें आप सभी का बीच लगभग समाप्त होने कर कागार पर है। इसमें आइए 2-3 टाइप और बची है। बस आइए देखते हैं क्या है इसमें नंबर सिस्टम में। आपका एक है इसमें आपका मतलब देख लीजिए। पहले हम प्रश्न लिखा देते हैं, उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या होगा? n प्लस 1/2। ये आपका हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n फिर ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ये आपका एक प्रकार से सूत्र है, इसको याद रखिए। जैसे मान लीजिए हम आपका इसी में सवाल दे देते हैं, क्वेश्चन। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपका सूत्र पता है तो आप कर सकते हैं। तो सूत्र तो जो n है वहां 7 रख लीजिए। 7 गुणे 7 प्लस 1/2। तो आपका हो गया 7 गुणे 7 प्लस 1 8/2। तो 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो 7 चौक 28। मतलब आपका प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 28। अब जैसे आपको बेसिक से अगर समझना हो तो इसका देख लीजिए। प्रथम बेसिक से प्रथम 7 संख्या लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका आप योग करके देख लीजिए। अगर सूत्र नहीं याद करना तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 और 1 28। तो आपका ऐसे भी 28 आ गया। अगर आपको प्राकृतिक संख्या लेनी है तो यस आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 20 दे दिया तो आप 20 तक नहीं लिखेंगे, लेकिन सूत्र के बीच से जो है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होगा। आइए हम अगला देखते हैं। इसमें आपका आइए हम अगला हम देखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या होगा? n प्लस 1 ब्रैकेट में बंद इसको। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा? अब जैसे क्वेश्चन हम इसमें ले लें कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो आपको 5 रख देना है और फिर ब्रैकेट में 5 प्लस 1। तो 5 5 1 6, 6 पंचे आपका हो गया 30, 6 पंचे 30 हो गया। अब जैसे आपको ये तो सूत्र विद है, यदि आपको बेसिक से समझना है, बेसिक से देख लीजिए। तो प्रथम 5 संख्याएं लिखिए सम, 2 4 6 8 और 10। तो इसको जोड़ दीजिए। तो 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30। आपका ये भी हो गया, ऐसे 30 आ गया आपका। प्रथम पांच सम संख्याओं का आप लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दिए। यदि लेकिन ये लिखना बहुत कठिन है, आप सूत्र याद रखिए। प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1। तो फिर मैंने पूछा क्वेश्चन में प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना होगा? 5 n के स्थान पर 5 और फिर 5 प्लस 1 6। तो 5 गुणे 6 बराबर आपका हो गया 30। आइए हम अगला देखते हैं। इसमें प्रथम n
विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, डायरेक्ट आपको इसको n स्क्वायर। तो अब जिसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको n के स्थान पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 आपका। अब जैसे आपको बेसिक से ये देखना है, बेसिक से देख लीजिए आपको। तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख दीजिए, 1 3 5 7 और 9, 5 संख्या होंगे। अब इसको जोड़ लीजिए क्योंकि योग पूछा गया है। तो 9 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 7 25 आपका हो गया एकदम सेम टू सेम। आइए अगला देखते हैं इसमें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसका सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। अब इसका हम क्वेश्चन यदि देखना चाहें तो देखिए, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो n के स्थान पर आप 6 रख दीजिए, तो n के स्थान पर 6 प्लस 1 फिर 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 बटे 6 हो गया। तो आपका यहाँ 6 प्लस 1 7 और 12 1 13 बटे 6। तो आपका 6 से 6 कट गया, तो 13 सत्ते 91, आपका 91 आ गया आंसर यहाँ पर। अब आइए इसमें हम बेसिक से अगर जानना चाहें तो बेसिक से आपको करना है, जैसे बेसिक से आपको करना है, पहली बात प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 और 6, प्रथम 6 संख्या होगी। अब इसके वर्गों का योग पूछा गया है तो वर्ग कर दीजिए। अब उसके बाद आप जोड़ लीजिए क्योंकि योग पूछा गया है। तो आपको देख लीजिए कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25 और 6 छक 36। इसको आप जोड़ेंगे यही आएगा, 6 5 11, 11 6 17, 17 4 21 1 22, 22 9 9 2 11 31, 3 3 6 2 8 1 9 91। तो आपका यहाँ से 91 आएगा। एक सवाल इसमें और देना चाहते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन में कि प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब आपका जो है n के स्थान पर आप 14 रख दीजिए, 14, तो 14 प्लस 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर 14 2 गुणे 14, 14 दूना 28, 28 प्लस 1 29 बटे कितना है 6। इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3, 3 पचे 15। तो आप कर दीजिए 7 पचे 35 गुणे 29, तो 7 पचे 35 गुणे 29 आप कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको कमेंट में दीजिए।
आइए हम अगला देखते हैं। इसमें जो है आपका प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग। इसका सूत्र क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका होता है n प्लस 1 बटे 2 पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब होल क्यूब, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 2 पूरे की पावर होल स्क्वायर। अब आइए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो आप n के स्थान पर 4 रख दीजिए। तो 4 गुणे 4 प्लस 1 बटे 2 की पावर होल स्क्वायर। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आपका हो गया 2 गुणे 4 प्लस 1 5 के पावर होल स्क्वायर। तो 2 पंचे 10 होल स्क्वायर, तो 10 का होल स्क्वायर आपका हो गया 100। तो आपका यहाँ राइट आंसर कितना आया? 100। आइए हम इसका बेसिक से यदि जानना चाहें, तो जो आपका बेसिक से है, तो आपका प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 2 3 और 4, इसका होल क्यों कीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए। अब आपका 1 का क्यूब 1 और 2 की क्यूब 8, 3 का 27 और 4 का 64। तो आप इसको यदि जोड़ेंगे तो आपका 100 ही आएगा। एक क्वेश्चन नंबर और इसमें दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये कैसे करना है? तो n के स्थान पर आप 7 रख दीजिए यहाँ पर। तो 7 गुणे 7 प्लस 1 8 बटे 2 इसका पावर होल स्क्वायर। 2 1 के 2, 2 चौके 8, तो 7 चौक 28, तो 28 का होल स्क्वायर कितना होगा? तो हम अभी जो है इसमें देखिए, हम बताते हैं कि आप 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूनी 4, उसके बाद 8 का होल स्क्वायर, 8 नहीं 64, उसके बाद 2 गुणे 8 कर लीजिए, तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, एक अंक यहाँ से छोड़ दीजिए, इसको बाद जोड़ लीजिए, 4 6 2 8 3 4 7, तो आपका कितना आ गया? 784। 28 का होल स्क्वायर होता है। आपका हो गया 784 आंसर है। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट 1 बटे 2 ए के पावर होल स्क्वायर। आइए हम अगला देखते हैं। आइए हम एक प्रकार से जितना आपका सूत्र है उसको हम लिख देते हैं एक तरफ से। तो सूत्र नंबर आपका 1 था यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा आपका? n प्लस 1 बटे 2। आपका सूत्र नंबर दूसरा था प्रथम n सम संख्याओं का
योग आपका यहाँ n स्क्वायर। अब अगला था तीसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का, अच्छा यहाँ, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर था n स्क्वायर। सम में था, पहले था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1। अच्छा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। अब चौथा आपका था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पर आपका था n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। यहां पर था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। अब आपका अगला था सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना था यहाँ पर आपका n प्लस 1/2 पूरे की पावर होल स्क्वायर। ये आपका 5 प्रकार का सूत्र था। तो क्या था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 ब्रैकेट में। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1/6, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1/2 पूरे की पावर होल स्क्वायर आपका था। ये आपका सूत्र हो गया। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए हम अगला देखते हैं इसमें। तो आपका इसमें अब वो खत्म हो गया। अब ये एक सवाल है, ए भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। तो आप इसको, मैं कल एक सूत्र लिखाया था लेकिन आज और हम देखते हैं इसमें। जैसे आप 25 है, आप इसको 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 छंग 24, 1 हो गया। तो जो ये आपका बीच वाला मतलब 25 है, ये क्या है, ये भाज्य है, ये भाज्य है। ये 6 क्या है, ये भागफल है, भागफल है। 4 क्या है, ये भाजक है, ये भाजक है। और जो 1 है ये शेषफल है, शेषफल है। तो इसका आपका एक सूत्र बना क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपका एक सूत्र बना आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप देख लीजिए कैसे आएगा। तो भाजक कितना है आपका 4, और भागफल कितना है 6, और शेषफल कितना है 1। तो 4 छंग 24 प्लस 1 25, 4 छंग 24 प्लस 1 आपका हो गया 25। तो यही सूत्र में आपको ये रखना है, आपको भाज्य निकालना है। तो आपको भाजक मिल जाए, भागफल मिल जाए और शेषफल मिल जाए, तो आपका भाज्य अपने आप आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहीं पर कि हम सूत्र लिखते हैं इसमें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र है, बहुत जरूरी।
अब आइए हम सवाल देखते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है कि भाजक भागफल का 15 गुना। तो जो आपका भाजक भागफल का 15 गुना, भागफल का 15 गुना, भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, तथा किसके लिए? भाजक, भाजक शेषफल का 3 गुना, भाजक शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 40 है तो शेषफल के स्थान पर कितना आ गया? 40। तो भाजक बराबर 3 गुण यहाँ पर आ गया 40। तो आपका भाजक कितना हो गया? 120। 4 3 12 120 आपका भाजक निकल आया। अब आपका भागफल निकल आए, यहाँ ऐसे निकल आएगा। तो आप भाजक का मान 120 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। तो 120 यहाँ से 120 15 गुणे भागफल, 15 गुणे भागफल। तो ये 15 1 के 15, 15 8 20। तो आपका भागफल कितना हो गया? 8। भागफल आपका हो गया 8। अब आपका भागफल निकल आया, भाजक निकल आया और शेषफल 40 दिया गया है। अब इसी सूत्र में रख दीजिए। अब आपका देखिए यहाँ पर भाजक कितना है? 120, 120 फिर गुणे भागफल कितना है? 8, फिर शेषफल कितना है? 40। तो 12 मतलब 12 8 96, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 960 फिर प्लस 40। तो 960 प्लस 40 आपका हो गया 1000। आपका 1000 राइट आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर आपका सी में सही है, विकल्प नंबर सी। आपका एक बार और हम इसको समझाते हैं कि आपका दिया गया भाजक भागफल का 15 गुना, मैंने किया भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। जो तथा और आता है वो पहले के लिए आता है, यदि अगर जो आ जाता तो इसके लिए आता, लेकिन ये पहले सबसे पहले वाले के लिए आता, नहीं तो बगल वाले के लिए। तो भाजक का 3 गुना कौन था? शेषफल। अब फिर शेषफल का मान दिया गया था, तो मैंने शेषफल के स्थान पर मान रख दिया, उसका दिया गया 40। तो भाजक आपका निकल गया 3 गुणे 40 अर्थात भाजक 120। अब भाजक निकल आया तो उसके बाद अब भाजक में मैंने यहाँ पर रख दिया, भाजक के स्थान पर मैंने रखा 120। 120 बराबर 15 गुणे भागफल। तो 15 1 के 15, 15 8 120, भागफल आपका निकल आया 8। अब आपका मैंने इसी सूत्र में रखा, भाजक आपको निकालना है। भाजक का मान था आपका 120 और भागफल का था 8। तो 120 गुणे 8 प्लस 40, 40 क्या था? शेषफल। तो 12 8 96, एक जीरो बढ़ा दिया गया और फिर 40 जोड़ा गया। तो 960 प्लस 40 आपका हो गया 1000। तो 1000 आपका विकल्प नंबर बी में सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यही टाइप है जो पढ़ाया गया अभी। एक भाजक भागफल का 13 गुना तथा शेषफल का 6 गुना। यदि शेषफल 39 है तो भाज्य क्या होगा? तो अभी तो मैंने अभी निकाला कैसे? भाजक भागफल का 13 गुना, भाजक क्या है? भागफल का 13 गुना, 13 गुना। फिर तथा, तो तथा भाजक के लिए आएगा, पहले के लिए भाजक शेषफल का 6 गुना। अब शेषफल का मान है 39, डायरेक्ट 39 गुणे 6 कर दीजिए, नहीं तो एक बार लिख लेते हैं कि शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना। तो भाजक बराबर 6 गुणे शेषफल का आपका मान है 39। तो आपका हो गया, तो 39 गुणे 6 कीजिए, तो 9 छक 54, 5 6 3 18, 18 5 23, मतलब 234। तो आपका 9 छक 54, 5 6 18, 18 5 23, 234 आपका आया क्या? भाजक। तो आपका एक मान निकलेगा। भाज कैसे निकलेगा? भाजक, तो भाजक के स्थान पर ये आप रख लीजिए 234। 234 बराबर 13 गुणे भागफल, 13 गुणे भागफल। तो भागफल बराबर, तो इसको आप काट लीजिए, तो 13 1 के
13, तो 13 8 104, तो आपका आ गया यहाँ पर 18 भागफल। अब आपका जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी में रखिए। तो आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो आपका भाजक का मान था कितना 234, 234 गुणे 18, 18 प्लस शेषफल कितना था 39। अब ये आपकी बड़ी गुणा है, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट बहुत काम आता है। जैसे 8 चौके 32, 2 हो गया। अब उसके बाद 2 में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11 1, तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, यदि आप यूनिट डिजिट से करना चाहें तब। नहीं तो आप 234 गुणे 18 कीजिए, उसके बाद आप उसमें 39 जोड़ दीजिए। अब जैसे आपको गुणा करना है तो 200 आपका 34 गुणे 18, तो 8 चौके 32, 3 8 तिरिक 24, 24 3 27, 2 8 दूनी 16, 2 18 और फिर 234, तो आपका हो गया 2 7 4 11 1 8 1 9 3 12 1 2 1 3 1 4, तो आपका यहाँ पर आ गया 42 12, 42 12 और फिर प्लस आप 39 इसमें जोड़ देंगे तो 9 2 11 1 9 2 11 1 3 1 4 1 5 मिल रहा है, और 4 हाँ फिर 2 और फिर 4, तो आपका हो गया 42 51, विकल्प नंबर सी आपका सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, इसको आप सभी लोग होमवर्क में कीजिए, HW इसको लिख लीजिए सभी लोग। एक बार देखिए हम पढ़ देते हैं। एक भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 96 हो तो भाज्य क्या होगा? आपका विकल्प है 62,304, 62,404, 62,205 और 62,208। इसमें आपका जो राइट आंसर है हम आप बता दे रहे हैं, तो आपका इसमें विकल्प नंबर ए आपका सही है 62,304। बस आपको भाज्य वही तीनों निकाल लेना है, भाजक भागफल शेषफल, उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में कर देना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी सूत्र में रखना है। तो आपका ये पूरा सूत्र हो गया। सभी लोग इसको देख लीजिए, इसको लेकिन कमेंट कीजिए नीचे। जो है 2 सवाल पढ़ाया गया, तीसरा है आपका। तो आपका ये नंबर सिस्टम चैप्टर समाप्त हो गया। हम इसका कल क्वेश्चन कराएंगे जो है, और जो बचा है थोड़ा बहुत उसको बाद हम विविध में करा देंगे। उसके बाद सभी लोग वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद जो समझ में ना आए उसको कमेंट कर दीजिए कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। जय हिंद।